जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम आपको वृक्षारोपण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, वृक्षारोपण के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है। एक वृक्ष 10 पुत्र समान। हम तो कहते हैं वृक्ष पुत्र समान नहीं, वृक्ष जो हैं वो हमारे पिता समान है। संपूर्ण संसार में हरितिमा ही एक प्राण का आधार है। प्राण वायु हो, प्राण का श्वास प्रश्वास हो, या हमें विभिन्न प्रकार के जो शरीर पोषण के लिए गुण चाहिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए सुगंध चाहिए, या फिर अपने आत्मिक सुख और साधना के लिए पवित्र वातावरण चाहिए, इन सब का निर्माण वृक्ष ही तो करते हैं। वृक्षों की कई श्रेणी होती है। वृक्षारोपण करने से पहले आपको ये श्रेणी भी निश्चित कर लेना चाहिए। श्री पाटेश्वर धाम में अभी वर्तमान समय में लगभग 5000 वृक्ष लगाए गए। इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। कोई बड़े वृक्ष के रूप में जो छायादार हैं, कुछ छायादार भी हैं, फलदार भी हैं और बड़े वृक्ष हैं जैसे आम और जामुन वगैरह। कुछ छोटे वृक्ष होकर भी फलदार हैं जैसे रामफल, सीताफल, या फिर हम चीकू ले लेते हैं, अनार है, अमरूद है। ये छोटे श्रेणी के फलदार पेड़ आते हैं। और इसके बाद में इससे छोटे श्रेणी का मध्यम वर्गीय वृक्ष आते हैं जिनको हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं, जैसे चंपा है, कनेर है और नाना प्रकार के परिजात हो गए, स्वर्ण चंपा हो गया, पंचमदार हो गए, मदार हो गए, केकती हो गया, आपने केवड़ा भी देखा। तो ये जो है मध्यम श्रेणी के फूल वाले, सुगंध देने वाले सुंदर वृक्ष कहे जाते हैं। इसके बाद में औषधि गुणों की भी श्रेणी होती है। औषधि गुणों के भी पेड़ पौधे घरों में होना बहुत जरूरी है। जैसे एलोवेरा हो गया, आप गिलोय का पेड़ लगा सकते हैं। इसके साथ परिजात भी औषधि गुणों में हो गया। और सबसे अद्भुत तो अमृत और रामबाण दवा है माता तुलसी का वृक्ष, जो सभी घर में होता है, तुलसी का पौधा। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो छोटी श्रेणी के गमलों में लगाने वाले गुलाब के, मोंगरे के और भी सुंदर सुंदर बहुत किस्म के फूलों की प्रजातियां हैं जो हम गमलों में लगा सकते हैं। आज तो शहर में लोग अपने छतों में गमले पर साग सब्जियां लगा रहे हैं। अपने घर में जैविक खाद से, गोबर खाद से आप सब्जी पैदा करें, उसे खाएं। हमारे श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में सब्जियां लगाई जाती हैं और वो यहाँ लाकर के सीता रसोई में बनाई जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि इस सब्जी का स्वाद अलग है। क्यों? क्योंकि वह इस पवित्र वातावरण में उत्पन्न किया गया है, उसको जैविक खेती से बनाया गया है, जैविक खाद से बनाया गया है। तो आप सबसे मैं चाहूँगा कि चाहे वो बड़े वृक्ष की श्रेणी हो, जिसे गांव के बाहर, जंगल के किनारे, स्कूल के मैदान में आप लगाएं, रोपित करें। 1 पेड़ लगाएं, 10 पेड़ लगाएं। इस बार 2020 में वृक्षारोपण के लिए पाटेश्वर धाम के द्वारा सभी भक्त परिवार को एक अपील किया गया है और एक संकल्प लिया गया है कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ हमको लगाना है। अब आपको वो श्रेणी तय करना है कि आप जाकर कहीं मैदान में लगाएंगे, स्कूल के प्रांगण में लगाएंगे, तालाब की मेड़ में लगाएंगे, अपने खेत की मेड़ में लगाएंगे, या वो उस श्रेणी का फलदार फूलदार है जिसको आप आंगन में या अपने बाड़ियों में लगाएंगे, या और छोटी श्रेणी का है जो अपने गमलों में आप लगाएंगे। लेकिन जितने परिवार के सदस्य हैं उतने वृक्ष लगाने का अपील हम जरूर करते हैं। आज बाबा जी की पाती में आइए हम आपको कुछ वृक्षों से भी मिलवाते हैं, हमारे वृक्ष मित्र से उनके गुणों के साथ मिलवाते हैं। वृक्ष हमारी संतति है। जिस तरह संतान का हम पालन करते हैं, बहुत लोग वृक्षारोपण लगाने के नाम पर वृक्ष बांट देते हैं, पौधे बांट दिया, काम हो गया। कुछ लोग लगा देते हैं, फिर उसके बाद जतन नहीं करते हैं। मैं एक बार आज कहूँगा, वृक्षारोपण करिए, उतने ही पेड़ लगाइए जितने पेड़ का आप संरक्षण कर सकते हैं, जितने पेड़ का आप पालन पोषण कर सकते हैं। एक संतान की तरह उसे बड़ा करके एक लायक बनाते हैं आप अपने संतान को। इसी तरह इनको बड़ा करके इतना बनाएं कि ये अपने बल पे जी सकें। 3 वर्ष तक इसका जतन हो। कुछ पेड़ों को 5 वर्ष भी जतन लगता है। तो ये संकल्प लें कि जितने पेड़ लगाएंगे वो इतने निश्चित दूरी पे लगाएं कि आप उसका पालन पोषण कर सकें। आज सरकार के द्वारा भी हजारों लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन जतन नहीं होता और बहुत से पेड़ पंचायत स्तर पे या गांव में बांट दिया जाता है, वो इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल ये निवेदन करूंगा, वृक्ष लगाने में जितना पुण्य है, वृक्ष को लगाकर उसको नष्ट करने में उतना ही पाप भी है, दोष भी है। इसलिए पेड़ आप जितने लगाएं
उसका निश्चित संरक्षण करने का संकल्प भी हमको लेना चाहिए। तभी ये वृक्ष पनप पाएंगे, बढ़ पाएंगे और ये हमारी संतति की ओर बढ़कर हमारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। वृक्षारोपण एक ऐसा पुण्य कार्य है जिसको शास्त्रों में भी विभिन्न तरीके से वर्णन किया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में जिस तरह विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित कर्म होते हैं, किसी पवित्र तीर्थ पे स्नान कर लेना, कुछ अच्छी चीजें दान कर लेना, या फिर किसी पूजा विशेष का आयोजन करना, इसी प्रकार कुछ दोष जो हमारे द्वारा धरती में किए गए उत्पादन के दौरान होते हैं, उन दोष के निवारण के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में वृक्षारोपण को प्रायश्चित के रूप में माना गया है। अर्थात वृक्षारोपण केवल आधुनिक सोच नहीं है, वृक्षारोपण केवल वैज्ञानिक सोच नहीं है, वृक्षारोपण हमारा आध्यात्मिक सोच है। हमारी ऋषि महात्मा वो जंगलों में रहते थे, वन में वास करते थे। आपने कभी सोचा कि ऋषियों के आश्रम वन में ही क्यों होते थे? अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों में, जंगलों में नक्सलाइट आ गए हैं, नक्सली आ गए हैं, ये कैसे हुआ? तो मैंने उनको हंस के जवाब दिया कि पहले जंगलों में ऋषि महात्मा होते थे, आजकल ऋषि महात्मा संतगण शहर पकड़ लिए, हाईवे में रहना पसंद करते हैं, शहरों में आश्रम बना रहे हैं, तो चोर उचक के जंगलों में रहने लग गए। तो उन्होंने फिर पूछा कि जंगलों से इन नक्सली समस्या को दूर करने का उपाय क्या है? हमने कहा यही एक उपाय है कि पुनः ऋषि महात्मा और संतगण जंगलों में आए, वनवासी क्षेत्रों में आए, वन आरण्य क्षेत्रों में आकर तपोभूमि का निर्माण करें, लोगों को हरितिमा के बारे में जागृत करें, प्रकृति से स्वयं जुड़ें और लोगों को प्रकृति से जोड़ें, तो फिर से जंगलों में सुख शांति आएगी, वही निरवता आएगी जो तपोवन में देखा जाता था कि बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। मैं आप सभी से चाहूंगा कि वृक्षारोपण को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ले। हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, हम वर्ष में एक बार भागवत का आयोजन करते हैं या कोई यज्ञ हवन करते हैं। इसी तरह अपने आध्यात्मिक कर्मों में इसको निश्चित रूप में शामिल करें और आवश्यक माने कि वृक्षारोपण के बिना हमारा धर्म अधूरा है, हमारे द्वारा किया जाने वाला धर्म कार्य अधूरा है। तब कहीं जाकर वृक्षारोपण का यह पुण्य कार्य संपन्न होगा। पाटेश्वर धाम से आज हमने वृक्षारोपण के लिए आप सबसे निवेदन किया, आइए धरती का श्रृंगार करें। जो धरती हमारा श्रृंगार करती है, हमें भौतिक साधन, आध्यात्मिक सुख और संपूर्ण सांसारिक वस्तु प्रदान करेंगे, ऐसे धरती माता का श्रृंगार करें। प्रति व्यक्ति एक वृक्ष, याद रखिएगा। श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा 2020 में ये संकल्प दिया गया है, एक लक्ष्य बनाया गया है, घर में जितने सदस्य उतने पेड़ लगाएं, भले वो 5 गमले में हो 5 सदस्य के द्वारा। हम बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, छोटे वृक्ष लगाएं। हमने अलग अलग श्रेणी के वृक्ष आपको बताए, इसका आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष भी हमने आपको बताया है। तो वृक्षारोपण के अपील के साथ, वृक्षारोपण के निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम से बाबा जी की पाती कार्यक्रम से आपसे विदा लेता हूँ। पुनः कल मिलेंगे आपके साथ, पुनः एक सुंदर से अच्छे से विचार और दृश्य के साथ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।